बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट्स सिंबल्स, और इसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। तो सेट सिंबल में जो फर्स्ट सिंबल हमारे पास मौजूद है वो है सबसेट का, और उसके बाद जो हमारे पास है वो प्रॉपर सबसेट है, और उसके बाद ये सुपरसेट का है, और उसके बाद जो हमारे पास है वो है प्रॉपर सुपरसेट। हम इसे स्ट्रिक्ट सुपरसेट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सबसेट को समझते हैं, और उसके बाद फिर प्रॉपर सबसेट पे आएंगे, और फिर सुपरसेट पे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास टू सेट्स गिवन हैं। ए सेट हमारे पास है ए सी डी जी एच, और बी सेट मेरे पास मौजूद है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। और स्टूडेंट्स, अगर हम ए सेट को देखते हैं, ए के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये बी में मौजूद हैं। तो ए में देखें, ए भी मौजूद है, अब सी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, जी भी मौजूद है, और एच भी मौजूद है। तो क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि जो ए है ये सबसेट है बी का। तो अब देखें, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए सबसेट हुआ बी का। ए सबसेट हुआ किसका? बी का। बट अब जो बी है ये ए का सुपरसेट है। बी ए का क्या है? सुपरसेट। तो देखें, लिखा है बी इज सुपरसेट ऑफ सेट ए। अब स्टूडेंट, ये ए जो है बी का ये प्रॉपर सबसेट भी है। और इम्प्रॉपर सबसेट कब होगा? इम्प्रॉपर तब होगा जब ए के, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने और लिखी है, ए में 1 2 3, बी में भी ये वही एलिमेंट्स हैं लेकिन उनका सिर्फ ऑर्डर चेंज है। इस तरह के जब उनके नंबर्स इक्वल आ जाएं, हम कहते हैं फिर ए जो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। अब स्टूडेंट, हम उसके अगले जो हमारे पास है सिंबल्स है उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद हमारा अगला सिंबल है एम्प्टी सेट का। इस तरह के सेट को जो हम एम्प्टी ये फाई से बोलते हैं, हम इसे एम्प्टी सेट के लिए भी यूज़ करते हैं। आप इस तरह लिखना चाहे आप ऐसे लिख लें, या फिर ओनली ये करली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आप एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। इस तरह आप इसको एम्प्टी सेट को आप इस तरह डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है इंटरसेक्शन। इसे उल्टा यू भी पढ़ते हैं, बट हम इसे इंटरसेक्शन कहते हैं स्टूडेंट। इंटरसेक्शन का मीन जो एक और मीन भी होता है वो होता है कॉमन। अगर हमारे पास टू सेट्स हों जिसमें हमने करना ये है कि उनमें देखना है कि उनमें कॉमन कौन से हैं। लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। ए सेट अगर हमारे पास है 1 2, इसी तरह बी सेट अगर मेरे पास हो 2 और 4 का। स्टूडेंट, मैंने इसका इंटरसेक्शन निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी, तो देखें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास है इसका ए और बी का इंटरसेक्शन, जिसको हम सिंबल इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट, अब इसके बाद अगला जो सिंबल मेरे पास मौजूद है वो मेरे पास है इंटरसेक्शन के बाद जो मेरे पास अगला सिंबल है वो है यूनियन का। यूनियन में हमारे पास यूनियन को यू से आप रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। इसमें आप यूनियन का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो आप अगर आपके पास एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास सेट अब लिखा हुआ है 1 2 3, और एक बी सेट में ले लेता हूँ वो 4 5 6। अगर मैंने इन दोनों का स्टूडेंट हमने निकालना हो यूनियन ए यूनियन बी, तो ए सेट अगर आपके पास है 1 2 3, और यूनियन स्टूडेंट इसमें आ जाएगा 4 5 6। तो देखें हमारे पास आ जाएगा यूनियन मीन, इसमें आप सारों को अरेंज करके लिख देंगे। यूनियन में आप सारे लिखते हैं, बट सेट में क्योंकि डिस्टिंक्ट वर्ड आता है तो इसमें जो नंबर दोनों में मौजूद होगा हम उसको सिर्फ सिंगल टाइम लिखेंगे। तो यूनियन का जो सिंबल है ये आपके पास बिल्कुल सीधा यू है, स्ट्रेट यू आपने डालना है, तो हम इसे कहते हैं कि ये यूनियन का सिंबल है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास है नॉट बिलोंग टू का सिंबल, और नीचे है बिलोंग टू का सिंबल। फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3, 1 2 लिखा हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि 1 इस सेट में मौजूद है,
1 बिलोंग टू ए। अगर मैं कहूँ 3, आप कहेंगे सर 3 तो नहीं है, तो आप कहेंगे जी 3 नॉट बिलोंग टू ए। तो ये बिलोंग का मतलब है कि उसके अंदर वो नंबर आ रहा है, मौजूद है, प्रेजेंट है, और ये इस सिंबल का मतलब है कि उसके अंदर वो जो आपके पास नंबर है वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। स्टूडेंट, अब हम ज़रा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमने इसमें ये बताना है, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स हैं, कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। अब हमने जितने सिंबल आपने अभी याद किए हैं उन्हीं सिंबल को आपने यूज़ करना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट को आपने लेके चलना है। स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो है ए बिलोंग टू ए। मैंने एग्जांपल में आपको बड़े अच्छे से बताया कि इस तरह का जो ए, इट मीन ये ए है, इसमें मौजूद है, प्रेजेंट है, तो इट मीन ये बात ट्रू है, फिर कि ए बिलोंग टू ए। अब इसके स्टूडेंट हम सेकंड पार्ट की तरफ स्टार्ट करते हैं। अब ए जो है वो 3 5 है, ये सेट हमारे पास मौजूद है, और ये 5 3 है। इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज है, इट मीन 3 पहले है, इधर 5 पहले है, लेकिन है दोनों का ऑर्डर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके भी 2 हैं, और दोनों के सेम नंबर भी हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास बात भी ट्रू ही। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो देखें ज़रा, वो है 5 बिलोंग टू 5। नो स्टूडेंट, ये देखें, ये 5 है, ये बिलोंग टू 5, ये बिल्कुल फॉल्स है। अगर तो ऐसे लिखा होता है कि 5 बिलोंग टू 5, इट मीन 5 बिलोंग कर रहा है इस सेट से, फिर बात ये ठीक होनी थी। इस तरह लिखने का मकसद, ये तो इक्वल हो सकते हैं, बट ये जो बात है ये बिलोंग वाली बात इसमें गलत है, तो इट मीन ये फॉल्स हुआ। अब स्टूडेंट, हमारे पास इसका जो है वो इसका 4 पार्ट है। इसमें देखें 5 इक्वल टू 5, अब ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये 5 बिलोंग टू 5, अगर तो ऐसे लिखा होता है 5 बिलोंग टू 5, तो फिर ये बात ठीक होनी थी। अब क्योंकि हमारे पास ये लिखा हुआ है 5 इक्वल टू 5, तो ये बात हमारे पास फॉल्स है। अब इसके बाद स्टूडेंट, हमारे पास है इसका 5 पार्ट। 5 पार्ट में देखिए 5 इक्वल टू 5, ये एम्प्टी सेट को डिनोट करने का सिंबल है, ये इससे भी हम एम्प्टी को लिख सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। अब इसके बाद हमारे पास 6 पार्ट इसका है 5 बिलोंग टू 5। स्टूडेंट, ये बात शुरू में मैंने बताई थी कि अगर ऐसा लिखा हो फिर ठीक है कि 5 इस सेट से बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास भी बिल्कुल सही इसका आंसर है। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स अपने जो सारे हैं पार्ट्स हैं वो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए और हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस भरपूर तरीके से करेंगे और इंशाल्लाह आप इसका रिस्पॉन्स जब आप क्लास में आएंगे तो इंशाल्लाह टीचर्स को देंगे कि आपकी दोनों एक्सरसाइज जो हैं, एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। आप कोशिश करें, बल्कि कोशिश आपने लिख के लेके आनी है। दोनों एक्सरसाइज जो हैं आपने अपनी कॉपी पे नोट करके लेके आनी है। मैं आपके तमाम जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं जो आपको मैथ पढ़ाते हैं, मैं उनको इंशाल्लाह ये बात बता दूंगा कि ये दोनों एक्सरसाइजें बच्चे की आपने अच्छे से चेक करनी है, ताकि बच्चा जो है नेक्स्ट हमारा जो भी फाइनल एग्ज़ाम होगा प्री-9 का, तो उसमें अच्छे परफॉर्मेंस दे सके। स्टूडेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आप सारे लेक्चर देखते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे और